हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो आपको पता ही है जैसे कि हमारी टैली RP9 की सीरीज़ चल रही है। तो उसके लिए आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अ लेजर, अल्टर अ लेजर एंड डिलीट अ लेजर। तो हमें लेजर को समझने के लिए पहले पता लगाना पड़ेगा कि लेजर होता क्या है। तो लेजर बेसिकली एक तरीके से अकाउंट्स फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम जिस भी बंदे का या जिस भी एक्सपेंसेस, इनकम, फिक्स एसेट या जिसके भी हम इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंडर हम जितने भी उससे रिलेटेड खर्चे, इनकम या जो भी चीज़ होती है वो सारी उसमें एडजस्ट होती जाती है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि लेजर टैली RP9 में कैसे ओपन करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो आपको एक गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको अकाउंटिंग इन्फो दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में। तो अकाउंटिंग इन्फो पे जाके आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपको ये ऑप्शन आएंगे, इसमें आप लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंगल एंड मल्टीपल, तो पहले हम सिंगल लेजर की बात करेंगे। तो सिंगल लेजर में आप देखेंगे क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। तो क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, तो अल्टर और डिस्प्ले को भी हम छोड़ते हैं, पहले क्रिएट की बात करते हैं। तो क्रिएट में देखेंगे तो आप ऐसी सी स्क्रीन आएगी, इसमें आप जोन सा भी खर्चा या फिर जोन से भी जिस भी नाम से, मान लीजिए आपने बना दिया राम रामानंद, रामानंद के नाम से आपने बना दिया और मान के चलिए अब आपको कैटेगरी में डालना पड़ेगा कि कौन से अंडर आते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे तो ये लिस्ट बनी हुई आती है, यहाँ पे 28 ग्रुप्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से। तो इसमें हमारे को देखना, मान लीजिए ये हमारा जो है रामानंद वो हमारा डेटर है, तो सन्ड्री डेटर है। तो हम यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे आ गया सन्ड्री डेटर। जैसे ही हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे, एक मिनट, वेट अ मिनट गाइस, देखिए अंडर में आप डालेंगे यहाँ पे सन्ड्री। तो दो ऑप्शन आ गए, क्रिएटर डेटर, आपके डेटर है तो डेटर पे ओके करेंगे। देखिए अब यहाँ पर बाकी आपको भी फिलहाल कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पिन कोड वगैरह जो है आप भर दीजिए यहाँ पे, बाकी डिटेल यस करेंगे। अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इससे 50,000 रुपये लेने हैं तो डाल गया, डेबिट क्रेडिट ही अपने आप शो कर लेते हैं क्योंकि इसको पहले से ही सॉफ्टवेयर है तो इसको पता है कि डेटर होते ही हमारे डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, इसलिए यहाँ पर कर दिया डेबिट। हो गया, यस, ओके। अब आपने बना लिया, अब आपको देखना है कि ये कैसे। और आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हमारे दो लेजर्स पहले से ही क्रिएट हुए हुए होते हैं, जब आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको दिख जाएगा। डिस्प्ले कर रहे, देखिए हमने रामानंद का अभी अभी बनाया है, लेकिन आप देखेंगे तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये पहले से बने हुए थे। तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये प्री डिफाइंड लेजर होते हैं। जब भी आप टैली RP9 ओपन करेंगे तो ये दो लेजर आपको पहले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही क्रिएट हुए हुए होंगे। रामानंद आपने क्रिएट करा है, अब आप एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने क्या बनाया है। ये डिस्प्ले, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्प्ले। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए आपने कोई बैलेंस रेक्टिफाई करना है, कुछ कम डल गया, ज़्यादा डल गया, तो आपको अल्टर पे क्लिक करना है। अल्टर में आप क्या, रामानंद। अब आप देखेंगे आप यहाँ पे जो चाहे चेंजेस कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 50,000 था, मैंने गलती से 1 जीरो कम डाल दी, एक्चुअल बैलेंस उसका था 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए हो गए डेबिट। बाकी सारी हम डिटेल वही रखेंगे तो ये हो गई। यहाँ पर हमने देख लिया। अब हो सकता है कि आपको लेजर डिलीट करनी हो, तो डिलीट लेजर कैसे होगी, वही अल्टर पे जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन एक्स्ट्रा में नहीं आता है। जैसे ही आप इसको Alt+D करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा डिलीट, तो आप करेंगे यस। बस देखिए अब आप देखेंगे तो रामानंद नाम की लेजर डिलीट हो गई है। तो ये था सिंगल लेजर का, जिसमें हमने पहले ये सीख लिया कि क्रिएट कैसे करते हैं लेजर, फिर हमने सीखा कि हम डिस्प्ले कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा कि हम उसको अल्टर करके डिलीट कैसे कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली है सिंगल लेजर के बारे में। अब ऐसे ही अगर हम बात करेंगे मल्टीपल लेजर्स की, तो मल्टीपल लेजर्स में भी सेम ऑप्शन होते हैं। पहले मैं आपको क्रिएट करना बताता हूँ। मल्टीपल लेजर देखेंगे तो एक ऐसा सा आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आप ना बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आपने डेटर्स ही बनाने हैं या फिर आपने बनाना है एक्सपेंसिस। अब एक्सपेंसेस आपके दो तरीके के शो कर रहा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपको पता ही है कि वो एक्सपेंसेस जो सीधा प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर जो हमारे फैक्ट्री के होते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जो आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। तो मान लीजिए मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आप खर्चे डाल सकते हैं नॉर्मल। मान लीजिए आपने पहला नाम लिख दिया स्टेशनरी, लिख दिया आपने स्टेशनरी, अंडर अपने आप आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस अगर है मान लीजिए 2000 है, और अगला एक्सपेंस आ गया सैलरी हो गया, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना हो तो आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको। और आपका कोई एक्सपेंस हो गया, मान लीजिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गई, कमीशन हो गई, मान लीजिए इसका बैलेंस है 5,000 रुपये। और अगला आप देख सकते हैं इसमें एडवर्टीजमेंट हो गई, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया। अब आप देखेंगे तो ये हमारे सारे खर्चे हो गए। यहाँ पर ये किस किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, यानी कि सारे हमने ऊपर पहले ही हमने दिखा दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर है।
यहाँ पर इनके बैलेंसेस है, जिसके बैलेंसेस आपने डालने हो तो आपको दिए होंगे डालिए, नहीं डाल दिए होंगे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको एंटर एंटर करके प्रेस करेंगे तो नीचे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट यस, आप करेंगे यस, तो ये आपकी होगी है क्रिएट। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा सिंगल और मल्टीपल में डिफरेंस क्या था। सिंगल में आपने देखा था हम किसी एक नाम की एक लेजर क्रिएट कर रहे थे, मतलब हमारे को अगर डेटर है तो डेटर में हमने पहले रामानंद की क्रिएट करी थी। अब हमने मान लीजिए किसी और व्यक्ति के, मान लीजिए श्याम की, मान लीजिए सीता गीता, किसी भी नाम से XYZ नाम से जो भी आपको नाम लिखने होंगे तो उसमें आप नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आप शुभम के नाम की क्रिएट करना चाहते हैं, साहिल के नाम की क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो सिंगल लेजर है उसमें आपको अलग अलग क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात रही मल्टीपल लेजर की, तो मल्टीपल लेजर में जैसे ही आप हेडिंग में क्लिक करते हैं, मतलब कि आप क्रिएट करने के ऑप्शन में जाते हैं, तो आप अंडर में डेटर लिख देंगे तो या एक्सपेंसेस जो भी वट एवर एग्जाम्पल, तो आपको उसमें आप कई सारे नाम एक साथ लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग बनाने के बजाय आप उसको एक ही बार में, क्योंकि वो आपके एक ही कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर हम इस हिसाब से दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको डिस्प्ले करनी है, तो अब आप डिस्प्ले पे एंटर प्रेस करेंगे, ये सारे ऑप्शन आ रही है। अभी हमने बनाया तो इनमें से कुछ नहीं है, हमने बनाया है इंटरनेट एक्सपेंस, तो हमने क्लिक करा, देखिए आपने जो बनाया था वो सारा खर्चा आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब इन द सेंस यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इसके अंदर, जैसा है वैसा है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कुछ चेंजेस करने हैं, अल्टर पे जाएंगे, यहाँ पर आप अपने इंटरनेट एक्सपेंसेस पे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं। मान लीजिए बैलेंस डालना है, यहाँ पे मैंने डालना था 4000 बैलेंस, और आप देखेंगे एक्सपेंसेस है, खर्चे होते तो हमने डेबिट क्रेडिट खुद नहीं लिखा है, इन्होंने खुद ही डेबिट। क्यों? क्योंकि पता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की नेचर ही डेबिट होती है, क्योंकि ये आपको अकाउंट्स के बेसिक में पहले ही सिखा दिया जाता है 11th-12th में कि जो डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ये तो उसी के बेसिस पर ये सारे अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पर आपने सीख लिया है कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब आपको अगर डिलीट भी करना है तो आप अल्टर के ऑप्शन पे जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएंगे, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट देखेंगे, Alt+D इसकी शॉर्टकट की है जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो आप ना इसमें एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, जो आप ये वाली होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ग्रुप नेचर वाइज। इसमें आप एक साथ सारे एक्सपेंसेस के नेचर को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको एक एक करके डिलीट करना है किसी को, तो आप क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए आपको सिंगल वाले पे ही आना पड़ेगा। अब आपके देखो यहाँ पे कैश और पे एंडल पहले से होता है, उसके बाद बाकी सारे आपने अब बनाए हैं, सैलरी, स्टेशनरी, जो आपने मल्टीपल में बनाए हैं। मान लीजिए इसमें से आपने सैलरी को या स्टेशनरी, सैलरी को आपने डिलीट करना है, तो आप गए यहाँ पे आपने Alt+D करा, यहाँ पे डिलीट हो गया, डिलीट। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जो सिंगल लेजर क्रिएशन है, उसमें आप आराम से लेजर बना सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात मल्टीपल लेजर की आती है, तब उसको क्रिएट, डिस्प्ले कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। लेकिन जब डिलीट करना होता है तो आप उस पूरे की पूरी लेजर को मल्टीपल लेजर में से डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले सिंगल लेजर पे जाना पड़ता है। सिंगल लेजर पे जाने के बाद आप इंडिविजुअली एक एक करके एक एक को डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको डिलीट करनी हो इन केस। तो ये था आपका लेजर का पॉइंट। इसमें आपने सब कुछ लेजर से रिलेटेड चीजें सीख चुकी है कि सिंगल लेजर क्या होता है, मल्टीपल लेजर क्या होता है। बाकी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा ग्रुप क्रिएशन पे, जिसमें आपको ग्रुप्स के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। ओके गाइस, थैंक यू।